नमस्कार साथियों, ये जो पौधा और फूल देख रहे हैं ना, पहचानिए किसका फूल है। ये है स्ट्रॉबेरी, यानी गार्डन स्ट्रॉबेरी। और ये एक एक्चुअली हाइब्रिड पौधा है और इसका जो उत्पत्ति स्थान है ना वो है अमेरिका। और ये दो पौधों जैसे एक है फ्रागारिया और अनानासा, इन दोनों को क्रॉस करके बनाया गया है। और ये जो ना फ्रागारिया एक जीनस है, उस जाति का ये पेड़ है। और ये जो अपना रोज होता है ना, गुलाब, रोज जैसी उसकी फैमिली है, उसी फैमिली का ये पौधा है। और इसे फल के लिए पूरी दुनिया में इसकी खेती की जाती है। और ये गजब का पौधा है, आपने देखा होगा हर फल के अंदर बीज आता है, लेकिन स्ट्रॉबेरी में बीज फल के ऊपर आता है। और इसके फल को भी, पौधे को तो स्ट्रॉबेरी कहते ही हैं, फल को भी स्ट्रॉबेरी के ही नाम से जाना जाता है। चटक लाल रंग की होती है, इसे ताज़ा भी खाया जाता है और इसका जैम, रस, पाई, आइसक्रीम, मिल्क शेक के रूप में भी इसका सेवन किया जाता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी, विटामिन ए पाए जाते हैं। और इम्यूनिटी बूस्टर है, सूजन में, ब्लड शुगर में, त्वचा के लिए, बालों के लिए, उच्च कोलेस्ट्रॉल, कैंसर, हृदय रोग, हृदय स्ट्रोक, मधुमेह जैसी बीमारियों में, इन बीमारियों से बचाने में बहुत मदद करता है। और ये सिलिका से भरपूर होने के कारण बालों की बनावट, उनको मजबूत बनाने में सुधार करती है। स्ट्रॉबेरी सिलिका बालों को टूटने और पतला होने से बचाता है। बाल स्वस्थ और घने रहते हैं। लो ग्रोइंग हर्बेसियर प्लांट है, फाइब्रस रूट सिस्टम होता है इसका, और कंपाउंड लीफ होती हैं जिसमें 3 लीफलेट होते हैं। इसके क्राउन से पत्तियां निकलती हैं, जो जमीन के ऊपर होता है क्राउन, नीचे जड़, और क्राउन ऊपर इसकी पत्तियां निकलती हैं। आरी के दांतों की तरह किनारे होते हैं पत्तियों के। जनरली इसके फूल सफ़ेद आते हैं और गुच्छों में फूल आते हैं। सभी मिट्टियों में हो जाती है, लेकिन दोमट मिट्टी, भुरभुरी दोमट मिट्टी इसको बहुत पसंद है। खाद कम चाहिए, एक ही बार जब आप इसको लगा रहे हैं तो तभी खाद दे दीजिए। हमने तो तभी दिया इसमें, और लेकिन इसके बाद कोई इसमें ज़रूरत नहीं रहती है। ड्रॉट ससेप्टेबल है, नमी इसको चाहिए, पानी इसको चाहिए, पानी लेकिन ज़्यादा नहीं चाहिए। और ये निमेटोड और फंगस से बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। फंगस ससेप्टेबल है, निमेटोड ससेप्टेबल है। इसीलिए जब किसान इसको ग्रो करते हैं, खेती करते हैं, मिट्टी को मिथाइल ब्रोमाइड से ट्रीट करके लगाते हैं। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि स्ट्रॉबेरी के पौधा की मिट्टी भुरभुरी रहे। तो निराई गुड़ाई करते हैं। चलिए आज इसकी देखिए, एक चाकू से मैंने ये इसके भुरभुरी मिट्टी है ये, और दोमट मिट्टी है। इसकी जो पीएच है ना, जो सामान्य पीएच होती है, नॉर्मल पीएच पे ये बड़ा अच्छा चलता है। 6.5 से 7 पीएच पे ये अच्छा चलता है। इसमें ना जून में खूब रनर्स निकलते हैं नीचे से, और उन्हीं रनर से हम इसको पौधों को ग्रो करते हैं। और इसको ग्रो करने का सबसे बेस्ट टाइम है सितंबर से नवंबर तक। तो सितंबर से नवंबर तक इसको अगर लगा लेते हैं तो 3.5 महीने में इसमें फल आने शुरू हो जाते हैं। और सर्दियों में जब इसको लगाते हैं ना, क्योंकि ठंडी और गर्मी दोनों का पौधा है, ठंडी में ये बहुत स्लो ग्रोथ में चलता है, लेकिन जैसी गर्मी की, बसंत की शुरुआत होती है तो बड़ी तेज़ी से बढ़ता है। और इसमें फूल आने लगते हैं, और फूल आने के बाद फल आने में इसमें टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये 1 साल से 4 साल तक चल जाता है, लेकिन उसके बाद फिर से लगाना पड़ता है। और रनर मदर प्लांट से लेकर लगा सकते हैं। और इसमें क्या, जैसे हमने निराई गुड़ाई कर दी, मैंने बताया ये फंगस ससेप्टेबल है, तो इसमें हमें फफूंदीनाशक या नीम खली का प्रयोग जरूर करना चाहिए। और आपने देखा होगा ये सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे कहाँ होता है, महाबलेश्वर, जो ना महाबलेश्वर को स्ट्रॉबेरी की भूमि के रूप में जाना जाता है। इसे के एक और चीज़ में सावधानी बरतनी होती है, इसे खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इसमें नेचुरल शुगर और ईस्ट पाए जाते हैं, जिनको इसको खाने के बाद अगर पानी पीते हैं तो एसिड बनता है, और एसिड से गैस, एसिडिटी की समस्या हो सकती है, और पेट में दर्द भी हो सकता है। तो इसके लिए जैसे मैंने बताया, ये 3 वर्षों तक उपज देता रहता है। और खेती की अगर बात करूं तो 1 एकड़ में 80 कुंटल तक स्ट्रॉबेरी पैदा हो जाती है, अगर अच्छी कंडीशन, अच्छा एनवायरनमेंट उसको मिले तो। और दिल की सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, हार्ट डिजीज का खतरा कम हो जाता है,
कुछ महीनों में फल आने लगते हैं जैसे मैंने बताया। तो इसमें फंगस क्योंकि इसके ससेप्टेबल है, तो इसलिए देखिए हम हल्दी इसको निराई गुड़ाई करके, निराई गुड़ाई इसलिए एक तो भुरभुरी हो, एरेशन बना रहेगा पौधों में, खरपतवार जो इसकी एनर्जी को लेते, इसको खाद को लेते, वो नहीं लेंगे। और इसमें हम फफूंदीनाशक नीम की खली मिला सकते हैं। आज हम इसमें डाल दे रहे हल्दी। हल्दी भी एक नेचुरल फंजीसाइड का काम करता है। और ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में खूब होती है। पहाड़ी और ठंडे इलाकों में बोया जाता है। आजकल ये महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी किसान इसकी खेती कर रहे हैं। ठंडी जगह पर इसे फरवरी मार्च में भी बो लेते हैं। पॉली हाउस में तो आप कभी भी इसको बो सकते हैं क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और किसान तो इसको ना क्या है 1.5 मीटर चौड़ी क्यारी और लंबाई जिसकी 3 मीटर रखते हैं और 13 सेंटीमीटर ऊंची क्यारी बना के उसमें 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कतार से कतार की दूरी रख के इसको बो देते हैं। और पौधों में फूल आने पर इसमें मल्चिंग करना चाहिए। देखिए अब इसमें क्योंकि पानी चाहिए, पानी मतलब जल भराव नहीं होना चाहिए, फ्लड नहीं होना। थोड़ा पानी दीजिए, नमी बनी रहती, नमी इसको चाहिए लेकिन जल भराव नहीं चाहिए। तो इसमें हमने देखिए निराई गुड़ाई करके इसमें पानी दे दिया, हल्दी दे दिया जो। और इसमें मल्चिंग बहुत ज़रूरी है। तो किसान तो क्योंकि बड़े खेत होते हैं तो वहाँ 50 माइक्रोन मोटी पॉलीथीन जो आती है ना उसकी मल्चिंग कर देते हैं। उससे ना तो खरपतवार उगते, पैदावार बढ़ती है। और जब इसमें फल आते हैं ना तो वो अगर मिट्टी को टच करते हैं तो ख़राब होने की संभावना बन जाती है। तो हमने तो ऐसी पॉलीथीन हमारी रखी थी, इसमें उसको काट के गोल और इसकी मल्चिंग हम कर देते हैं, जिससे इसके फल, क्योंकि फूल आने के बाद फल बड़ी तेज़ी से आते हैं, तो इसको हम कर देंगे। फल इससे मिट्टी से टच नहीं होंगे, नहीं तो उनमें भी फफूंदी हो जाती है, गलन हो जाती है। इसकी बहुत सारी वैरायटी है, 600 वैरायटी हैं करीब लगभग इसकी। और खेतों में तो इसको ना सितंबर के पहले सप्ताह में रोटावेटर से जोत दीजिए, उसमें गोबर की खाद मिला दीजिए और मल्चिंग कर दीजिए, उसमें छेद कर दीजिए पॉलीथीन में। और स्प्रिंकलर से इसमें पानी देते हैं। और वहाँ तो कुछ वैरायटी तो ऐसी है 1.5 महीने में फल देने लगती है और उसमें 4 महीने तक आ जाते हैं। जब फल का रंग ना आधा लाल हो जाए बस तभी तोड़ लेना चाहिए। बहुत सारी वैरायटी हैं। कैमरोजा जो है ना बड़ी मजबूत और सबसे मीठी किस्म है। जनवरी से मार्च तक खूब फल आते हैं। आमतौर पर स्ट्रॉबेरी को बसंत की फसल माना जाता है, लेकिन कुछ किस्मों में गर्मियों और पतझड़ तक फल आते रहते हैं। मई से जुलाई तक पूर्वी और मध्य पश्चिमी राज्यों में इसको उगाते हैं। अप्रैल, मई, जून जो है ना स्ट्रॉबेरी के महीने माने जाते हैं। और लो पेरिनियल हर्म है और इसमें बहुत सारे रनर निकलते हैं जून में और वाइट फ्लावर निकलते हैं। इसकी खेती ना बड़ी तेज़ी से लोकप्रिय हो रही है। देखिए हमने ये मल्चिंग के रूप में पॉलीथीन बिछा दी है। पॉली हाउस हाइड्रोपोनिक्स में भी बहुत हो जाता है और इसका स्वाद है ना खट्टा मीठा स्वाद होता है, दिल के आकार का फल होता है। ये एकमात्र ऐसा फल है जैसे मैंने बताया, इसके बीज फल के बाहर लगते हैं और पुदीने की तरह गमले में फैल जाता है। घर पर इसे बड़ी आसानी से लगाया जाता है। और मेरा मानना जो है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो जिसे स्ट्रॉबेरी पसंद ना हो। बीज बाहर होते हैं और खाने योग्य होते हैं। और जैसे मैंने बहुत सारी प्रजातियां हैं और जो कि स्वाद, रंग और आकार के अनुसार अलग अलग हैं। जैसे मैंने बताया एक प्रजाति है कामारोजा, सबसे मीठी है। चांडलर पिछेती है, ओफ्रा, ब्लैकमोर, स्वीट चार्ली पिछेती ये भी है, एलिसा, डगलस और फार्म ये अगेती प्रजातियां हैं। और ये जो मिट्टी ना इसके लिए गमले में अगर लगा रहे तो अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी रखिए। और उसमें अगर मैं बात करूं इसकी मिट्टी में क्या क्या हम रखें हैं इसे अच्छी जल निकास वाली बनाने के लिए, तो 50% ले लीजिए आप वर्मी कंपोस्ट या सड़ी हुई गोबर की खाद। और 50% आप कोकोपीट ले सकते हैं। 2 मुट्ठी नीम की खली डाल दीजिए, उसमें थोड़ा सा रेत ले लें। और इसको जो भुरभुरी मिट्टी इसको पसंद है तो इसको आप कर सकते हैं। साथ ही ये फलन के बाद जब जून जुलाई में रनर निकलने लगे ना तो एक रनर से 15 से 20 पौधे बन जाते हैं। तो अगर आप नर्सरी से, इसे बीज से भी लगाया जा सकता है। इसको हम जो है नर्सरी से डायरेक्ट भी ला सकते हैं। बस जब से नर्सरी से लाने हों तो ये ध्यान रखना सारी पत्तियां इसकी हरी हों। तो बस ये ध्यान रखिए। बाकी इसको जो ना 8-10 इंच के पॉट में लगा दीजिए। थोड़ा गहरा पॉट रहता है तो इसकी जड़ें फैलने में आसान रहता है।
और सर्दियों में लगाया जाने वाला पौधा है। टेम्परेचर 8 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर अच्छा चलता है और चेहरे की रंगत बढ़ाने के लिए कील महासों में बड़ा फ़ायदेमंद है। और हैंगिंग बास्केट या पोट या कंटेनर में हो जाता है। तो इसको जब लगाते हैं आप बीज से लगाएं तो या रनर से लगाएं तो तब इसको छाया में रखें और पानी दे दिन में 2-3 बार, लेकिन बाद में इसे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं। इसकी मल्चिंग में भूसे से कर देते हैं जिससे इसके फल ना सड़ें। तो वो भी ये 2-3 चीज़ पॉइंट इसमें ध्यान रखने वाले हैं। लेकिन जब ये धूप पड़ती है बसंत में तो धूप वाले स्थान में इसको रखना है। और इसके नीचे से जो रनर आते हैं ना उसमें भी 2 तरह के आते हैं, एक जून बियरिंग, एक मतलब एवर बियरिंग कहते हैं जिसको। तो वो उसी हिसाब से हमें लगाना चाहिए। 1 एकड़ में अगर खेती की बात करूं तो 44 से 45 हज़ार रनर हमें चाहिए होती हैं। और जैसे मैंने बताया इसकी सितंबर से नवंबर तक बुआई की जा सकती है। जड़ों को इसकी बाविस्टिन जो हमारा फफूंदीनाशक है उससे शोधित करके बोते हैं। नाजुक फल और नाजुक पौधा है और इसमें रोपाई के 50 दिन बाद इसकी कम से कम मल्चिंग कर देनी चाहिए। 8 इंच गहरा हो गमला और 10-12 इंच चौड़ा हो तो ड्रेनेज होल होना चाहिए। और 2-3 पौधे आप लगा सकते हैं एक गमले में। अच्छी जड़ वाला जो पौधा लें और उसमें जैसे मैंने बताया गार्डन सॉइल, कंपोस्ट, नीम खली, और इसको कम धूप वाले स्थान पे पहले रखना, लेकिन बाद में धूप चाहिए इसको। और इसमें कुछ प्रजातियां तो इसी 1.5 महीने में इसमें फूल आने लगते हैं और फूल आने के बाद तो फल बहुत तेज़ी से लगते हैं। और एक काम इसको अगर आपने अपने गार्डन में कर रखा है तो एक ध्यान ये रखिए कि जहां आपके बहुत सारे फूल वाले पौधे रखे हैं तो इन गमलों को वहां रख दीजिए, क्योंकि इसमें ना पोलिनेशन जो होता है मधुमक्खियों से होता है। तो मधुमक्खियाँ इस पर आनी चाहिए। मधुमक्खी नहीं आएंगी तो फूलों से फल नहीं लगेंगे। तो पोलिनेशन परागण के लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ आपने और फूल वाले पौधे रखे हैं उनके बीच में इन गमलों को भी रख दीजिए तो खूब फल आएंगे। तो फूल से बनने में जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ठंडी और गर्मी का अच्छा पौधा है ये। pH मैंने बताया 6.5 से 7 है। एक ध्यान ये रखना, जब आप इसे गमले में लगा रहे हैं रनर से या बाहर से लाके नर्सरी से लाके, तो इसका जो क्राउन होता है ना जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं वो ज़मीन के ऊपर होना चाहिए। क्राउन इसका ज़मीन के नीचे नहीं दबना चाहिए। और ये जब इसे अच्छी पोजीशन मिलती है तो 2 माह में ये 12 इंच का हो जाता है। और इसको पौधे से जैसे बताया 1.5 से 3.5 महीने में फल आने शुरू हो जाते हैं। पर्याप्त धूप मिलने पर फूल खूब लगते हैं। परागण बहुत ज़रूरी है जो मधुमक्खी और पक्षियों से होता है। मिट्टी, पानी, तापमान अनुकूल हो तो तेज़ी से बढ़ती है। तो इसको गर्म जलवायु में जून से पहले ही फल देने लगते हैं कुछ जो जून वाली किस्में होती हैं। और सदाबहार किस्में जो एवर बियरिंग जिसको कहते हैं बसंत में उत्पादन पतझड़ तक भी आता है। और जैसे बताया इसका जीवन काल ना 3 साल मान के चलिए, अच्छी कंडीशन मिले तो 4 साल हो जाता है। उसके बाद फिर से आपको रनर से लगाना और कहीं भी उग सकती है। बहुत ही बढ़िया पौधा है और शरद ऋतु में खूब ये उगता है और फिर ये गर्मी का बसंत का जो है बसंत में ये फल देना शुरू कर देता है। और कुछ जैसे मैंने बताया वैरायटी आपके मौसम पर निर्भर है, ये आपके पतझड़ तक भी फल देता रहता है। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो ये कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, नमस्कार। फिर मिलते हैं एक ऐसी वीडियो में। थैंक यू।